सेक्शन 80E जो हमें बताता है कि अगर हमने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो डिडक्शन मिल सकती है। ई फॉर एजुकेशन, तो ई फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन लोन के लिए हमें डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80E में। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट करने पर हमें डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन अवेलेबल है इंडिविजुअल को, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। डिडक्शन इज अवेलेबल इफ लोन हैज बीन टेकन फॉर सेल्फ, अगर हमने अपने लिए लोन लिया है तो हमें डिडक्शन मिलेगी, या रिलेटिव के लिए लिया है तो भी डिडक्शन मिलेगी। आफ्टर पासिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कोई कोर्स करने के लिए मतलब हायर स्टडीज के लिए आफ्टर 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो। तो जो कोर्स है वो हायर स्टडीज के लिए किया जा रहा हो। रिलेटिव्स हैज बीन डिफाइंड एज स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, रिलेटिव जो है जो जिनकी स्टडी के लिए लोन लिया जा सकता है वो स्पाउस है, चिल्ड्रन है, और फर्दर रिलेटिव शैल इंक्लूड एनी स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज ए लीगल गार्जियन, अगर लीगल गार्जियन है किसी स्टूडेंट के लिए तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन which has been paid by individual in the previous year. No deduction shall be available for the principal amount repaid. तो जो लोन का इंटरेस्ट है उसके लिए इन्हें छूट मिलेगी, क्योंकि जो लोन का रीपेमेंट है वो तो लोन लिया, पैसा आया और वापस दे दिया, तो उसमें तो कोई लॉस हुआ नहीं। लॉस हुआ जो असेसी है उसे इंटरेस्ट का लॉस हुआ, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कि अच्छे काम के लिए लोन लिया है, अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा था उसका डिडक्शन मिल जाएगा। दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शुड हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज हर और टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम में से आप पेमेंट कर रहे हो। इट मींस अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है 1 लाख तो आप 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो इनकम ही नहीं है तो आप उसमें से टैक्स इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करेंगे। द लोन शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इट मींस आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपने पड़ोस के दोस्त से लोन लिया और उसे हम लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया हो, बैंक से लिया हो, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, है ना, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार से लोन लिया तो वो काम नहीं चलेगा। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 8 consecutive years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच लोन हैज बीन रीपेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम लोन की रीपेमेंट शुरू, असल में एजुकेशन लोन में क्या होता है कि कई बार आपका जो लोन का रीपेमेंट है वो कुछ साल के बाद शुरू होता है जब आपकी जॉब लग जाती है। तो जब आप पहली बार लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उस दिन से शुरुआत हो जाएगा इंस्टॉलमेंट मिलना, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलना, और 8 साल तक मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 8 साल के अंदर अंदर लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट है उसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 9, मिस्टर बी है, उन्होंने 3 एजुकेशन लोन ली है 1 अप्रैल और वो प्रीवियस ईयर में के पहले दिन लोन लिया है इन्होंने। मिस्टर बी ने 3 एजुकेशन लोन लिए हैं, लोन नंबर 1, 2 एंड 3। एजुकेशन किसकी चल रही है? लोन नंबर 1 में बी की चल रही है, लोन नंबर 2 में बी के सन की चल रही है, और लोन 3 में बी के डॉटर की चल रही है। तीनों जो लोन है एमबीए, बीएससी और बीए के लिए है। अमाउंट ऑफ लोन बता रखा है, रीपेमेंट ऑफ लोन बता रखा है और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है। तो हमें बताना है 80E की डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो लोन पर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिलेगी, और तीनों बिल्कुल जेन्युइन है, फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि फैमिली का मतलब होता है असेसी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो वो ठीक है। और जो अमाउंट है 12th के बाद की हायर स्टडीज के लिए वो भी ठीक है, एमबीए, बीएससी और बीए के लिए लोन लिया है, तो जो इंटरेस्ट की रिपेमेंट है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी
48,000 रुपीज। तो बिल्कुल जेन्युइनली है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C(e) is available to an individual assessee in respect of any interest paid by him in the previous year in respect of loan taken for the pursuing his higher education or his spouse or children. Higher education means any course after 12th. Therefore, interest repayment in respect of all of the above loans will be eligible for deduction और 48,000 रुपीज की डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80E interest on loan for acquiring residential house property. The deduction shall be allowed to an individual only who may be resident or may be non-resident. इसका मतलब केवल रेजिडेंट को ही मिलेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल मतलब इंडिविजुअल को ही मिलेगा। रीजन बीइंग कि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इंडिविजुअल ही रह सकता है। The deduction shall be allowed for the amount of interest payable on loan taken by the individual from any financial institution for the purpose of acquiring of a residential house which is self-occupied, provided certain conditions are satisfied. Condition क्या है? The loan is sanctioned by financial institution during the period from 1/4/16 to 31/3/17। तो एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड डिडक्शन का स्कोप है। कई जगह तो इसे पढ़ाया ही नहीं जाता है, पढ़ाना चाहिए भी नहीं, लेकिन स्टडी मटेरियल में दिया है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको, क्योंकि उस एक साल के दौरान ही आपने लोन लिया हो। The amount of loan sanction for acquisition of the residential house property does not exceed 35 लाख। आपका जो लोन है वो 35 लाख से ऊपर का ना हो, और जो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो 50 लाख से ऊपर की ना हो। तो आपका लोन का अमाउंट 35 लाख से ऊपर ना हो, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर ना हो, और जो लोन सैंक्शन हुआ हो वो 1/4/16 से 31 मार्च 17 के बीच में ही हुआ हो, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ। द असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन कोई भी घर उसके पास नहीं होना चाहिए। डिडक्शन केवल 50,000 तक की मिलेगी। द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ओवर एंड अबाउ द लिमिट ऑफ 2 लाख प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24B। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके अलावा ये छूट उससे अलग है। मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके अलावा यहाँ पर 50,000 रुपए तक की छूट देनी है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो। एग्जाम्पल नंबर 10, हमें रीजन के साथ बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। मिस्टर ए ने परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट ए कॉस्ट ऑफ 40 लाख ऑन 1/7/16। तो 50 लाख से कम कीमत तक होना चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया। उसने घर खरीदा 1/7/16 को। हमें घर खरीदने की डेट से कोई लेना देना नहीं है, लोन जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन से लेना देना है। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टूक ए हाउसिंग लोन ऑफ 32 लाख। हाउसिंग लोन कितनी अमाउंट का तक का हो सकता है? 35 लाख तक का। तो यहाँ 32 लाख है, ये भी ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिया, ये भी ठीक है। 11% पर एनम ऑन द सेम डेट, मतलब 1/7/16, तो 16-17 के बीच में लिया हो वो भी ठीक है। He does not own any other house property, ये भी कंडीशन थी, ये भी ठीक हो गया। तो he is eligible to claim 2 लाख अंडर सेक्शन 24B, वो तो ठीक है, लेकिन इसको 32 लाख का 11% अगर हम निकालें तो 32 लाख का 11% होता है 3,52,000 रुपए। तो उससे 2 लाख रुपए तक की छूट तो वहां मिल जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और 50,000 तक की छूट 80EE में मिल जाएगी। तो यही लिखा है कि मिस्टर ए ने 3,52,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है हाउसिंग लोन पर। ही वुड बी एलिजिबल टू क्लेम 2 लाख अंडर सेक्शन 24B, और साथ ही साथ उसे 50,000 रुपए की छूट मिलेगी 80EE में। सेक्शन 80EE की बात करते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। द डिडक्शन शैल बी अलाउड टू एन इंडिविजुअल ओनली। केवल इंडिविजुअल को मिलेगी डिडक्शन। Who may be resident और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EA shall be allowed if such individual is not eligible to claim deduction under section 80EE।
तो 80EE में कवर नहीं होगा, तो 80EE की कंडीशन देख लो, उसमें कवर होते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ। डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम from any financial institution for the purpose of acquisition of residential house property. The maximum deduction will be 1,50,000. To claim deduction, following condition have to be satisfied. तो कुछ conditions हैं जो satisfy होनी चाहिए. The loan has been sanctioned by financial institution during the period beginning on the first day of April and ending on 31st day of March 22. तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 22 तक आपका लोन सैंक्शन हुआ हो। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल होना चाहिए, और आपको जो अमाउंट है मैक्सिमम 150 मिलेगी, और आपका जो सैंक्शन होना चाहिए लोन वो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 22 तक के टाइम पीरियड में सैंक्शन होना चाहिए। जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा ना हो। तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा महंगा घर नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। द असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, मतलब पहला घर हो उसका। इफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड, देन डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर। कहीं और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें 80EE और 80EE का, तो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन दोनों का अलग अलग है, पर्सन इंडिविजुअल है दोनों में ही। एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जहां पर 80EE एप्लीकेबल होता है वहां पर EEA एप्लीकेबल नहीं होता है। लोन आपने किससे लिया हो, दोनों में सेम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पीरियड ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन 16 से 17 है, और यहाँ पर 19 to 22 है। यहाँ पर 19 कर लीजिए, तो डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन हमारा है 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 22। पर्पस ऑफ लोन यहाँ पर दोनों जगह सेम है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन की यहाँ पर लिमिट नहीं है 80EE में, लेकिन EE में लिमिट है 35 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा ना हो, यहाँ पर उसे कम करके 45 लाख कर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट बढ़ाकर 1,50,000 कर दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये सेक्शंस हैं जहां पर आपका बहुत महंगा घर नहीं है, आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो वहां पर ये सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। सेक्शन EEB सेक्शन है जो आपको डिडक्शन देता है अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। तो डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, और डिडक्शन अलाउड होगी जो इंटरेस्ट दिया है, उसने लोन लिया हो और उस लोन पर इंटरेस्ट दिया हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 की है, और टू क्लेम डिडक्शन द मेन कंडीशन इज दैट द लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/19 to 31 मार्च 23। तो 1/4/19 से 2023 तक के पीरियड में लोन सैंक्शन हुआ हो, तो आपको इंटरेस्ट और लोन का 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज माफ हो जाएगा यहाँ पर। If the deduction under this section is allowed, then deduction shall not be allowed for the same amount of interest in the any other provision of this act or in the same or any other assessment year। मतलब सेम इंटरेस्ट पर आप एक बार ही डिडक्शन ले सकते हो, एक बार से ज्यादा नहीं ले सकते। Electrical vehicle means a vehicle which is powered exclusively by an electric motor whose transaction energy is supplied exclusive by transaction battery installed in the vehicle and has such electric regenerative braking system
with during braking provide for the conversion of vehicle kinetic energy into electrical energy। तो ये कहना चाहते हैं, टेक्निकल बात बताइए, कोई कहे जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है, तो वो है कि वो उसी से बैटरी ऑपरेटेड ही हो, बैटरी से ही चलती हो, ऐसा ना हो हमने नाम के लिए थोड़ी सी बैटरी लगवाकर उस पर इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लें। The following are the particulars relating to Mr. A, B, C, D salaried individual for relevant assessment year। हमें इनको डिडक्शन देना है। मिस्टर ए ने लोन लिया है 43 लाख का और लोन सैंक्शन हुआ है 1420 को, डिसबर्समेंट हुई है 1520 को, लोन लिया गया है रेजिडेंशियल हाउस के लिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। तो अगर हम बात करें मिस्टर ए की, तो इनका जो लोन का अमाउंट है वो 43 लाख है और लोन इनको मिला है 1 मई को। अब जो 1 मई को लोन मिला है, ये आप मानकर चलिए सैंक्शन हमारा सेक्शन था एक 80 EEA और सेक्शन 80 EEA क्या कहता है कि लोन कब से कब तक सैंक्शन हुआ हो, 1 अप्रैल 19 से लेके इस दौरान आपका लोन सैंक्शन हुआ हो। 1,50,000 रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है और उसके अंदर लिमिट है कि भाई आपको ये 45 लाख रुपए घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा हो सकती है ना। तो यहाँ और आपके पास कोई और घर ना हो, तो ये सारी कंडीशन अगर हम देखें तो वो लग पा रही हैं, तो इनको डिडक्शन मिल जाएगी। तो डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, 43 लाख का लोन लिया है, जिस साल लोन लिया है उस साल तो 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। लेकिन अब जो है आपको 43 लाख पर 9% कितना हो जाएगा, 3,87,000। अब ये सेल्फ एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी है, तो इसमें से हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में इनको मैक्सिमम 2 लाख रुपीस की डिडक्शन मिल सकती है। तो 2 लाख रुपीस की डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिल जाएगी इनको। बचा कितना, 1,87,000। इसको अगर ये 80 EEA में लेना लगेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000। तो इनको 187 की जगह 150 80 EEA में डिडक्शन मिल जाएगी और 2 लाख की डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिल जाएगी। तो इनको टोटल 3,50,000 रुपीज की डिडक्शन मिल पाएगी। मिस्टर बी, इन्होंने जो लोन लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया है, हाउस के लिए, लेकिन जो घर की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, और वहां पर 80 EEA में कंडीशन कितनी है, 45 लाख। तो इन्होंने जो इंटरेस्ट और लोन दिया है वो 45 लाख पर दिया है, 9% कितना हो गया, 4,05,000। इसमें से इन्हें केवल 2 लाख रुपीस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिल सकती है अंडर सेक्शन 24B, बस और कुछ इन्हें नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 80 EEA में इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी एज लोन इज मोर देन 45 लाख।
लोन की अमाउंट अगर 45 लाख से ज़्यादा होती है, सॉरी हाउस की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा है तो 80EE में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, इस वजह से इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। मिस्टर सी हैं, इन्होंने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। 22 लाख रुपए की व्हीकल की कॉस्ट है और इन्होंने 20 लाख रुपए का लोन लिया है, तो मिस्टर सी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपए के ऊपर 10%, 2 लाख। लेकिन मैक्सिमम कितना डिडक्शन है और सेक्शन क्या है? सेक्शन 80EE तो EE में इनको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 रुपए की मैक्सिमम मिल सकती है। मिस्टर डी की बात करते हैं। मिस्टर डी ने जो लोन लिया है वो कितनी अमाउंट का लिया है? सैंक्शन की डेट क्या है? डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन 30 मार्च 2019। सेक्शन 80EE में क्या लिखा है? सैंक्शन की डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च। तो ये इन्हें एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, तो नो डिडक्शन, इनको डिडक्शन नहीं मिलने वाली।